अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है? कीवर्ड डिफ़िकल्टी एक ऐसा स्कोर है जिसको मोज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया। कीवर्ड डिफ़िकल्टी को एसईओ डिफ़िकल्टी या फिर कीवर्ड कंपटीशन भी कहा जाता है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी आखिर क्या चीज़ है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। कीवर्ड डिफ़िकल्ट का मतलब है कि आपके कीवर्ड या आपके वेब पेज को गूगल के ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट पेजेस के अंदर रैंक होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि आपके जो कंपटीटर्स और दूसरी वेबसाइट्स जो उसी कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट बना रही हैं वो अगर रैंक कर रही हैं तो वो किस वजह से रैंक कर रही हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी का स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? समरश आपको उस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी को 0 से लेकर 100 स्कोर्स के अंदर शो करवाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सैमरश या एरफ टूल्स जो हैं वो किस तरह इस डिफ़िकल्टी को कैलकुलेट करते हैं। ये टूल्स उन वेबसाइट्स की रैंकिंग को जज करने के लिए उनकी अथॉरिटी को देखते हैं, उनके ऊपर जो बैक लिंक्स यूज़ किए गए हैं उनको देखते हैं और उसका जो कंटेंट है उसको कंसिडर करने के बाद ये जज करते हैं कि इसका जो या किसी भी कीवर्ड का जो डिफ़िकल्टी स्कोर है वो 0 से लेके 100 के किस फिगर के अंदर आएगा। ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी स्कोर आपको बताता है कि आपको किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर रैंक होने के लिए गूगल के अंदर कितनी मेहनत करनी होगी, अपने कंटेंट को और अपने वेब पेज को कितना बेहतरीन बनाना होगा। ये सारी कैलकुलेशंस और आपको चीज़ें बताई जाती हैं कि आप अगर इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहते हैं तो इन वेबसाइट्स को आपको बीट करना होगा और उसके लिए आपने उनसे अच्छा काम करना है, अपने वेब पेज को भी बेहतर बनाना है और साथ में अपने कंटेंट को भी उनसे बेहतर बनाना है। इसकी एक सिंपल मिसाल लेते हैं। समझें आप एक कीवर्ड है जिसके ऊपर अपने वेब पेज को रैंक करना चाहते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि आपका कीवर्ड है टॉप 5 ई कॉमर्स वेबसाइट। इसकी डिफ़िकल्टी को कैलकुलेट करने के लिए आप सैमरश टूल का इस्तेमाल करेंगे। आप अपना कीवर्ड उसके अंदर पुट करेंगे और सैमरश आपको उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी शो करवाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्कोर 0 से लेकर 100 के दरमियान कोई फिगर आपको बताया जाता है। अगर आपका कीवर्ड डिफ़िकल्टी स्कोर 0 से लेकर 10 के दरमियान है, मतलब 100 में से अगर आपको 10 नंबर मिलते हैं तो आपका जो कीवर्ड का रैंक करने का चांस है वो बहुत ज़्यादा है और ये एक ईजी स्कोर है जिसको आप बीट कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 11 से लेकर 30 के दरमियान आता है तो समझिए कि आपका मीडियम स्कोर होगा, मतलब फिर भी काफ़ी चांसेस हैं आप उसको रैंक करवा सकते हैं। और अगर आपका स्कोर 31 से लेकर 70 के दरमियान आता है तो समझें आपका स्कोर हार्ड है। आपको बहुत मेहनत करनी होगी अपने कंपटीटर्स को बीट करने के लिए और उनसे अच्छा रिजल्ट शो करवाने के लिए ताकि आपका पेज रैंक हो सके। और अगर आपका स्कोर 71 से लेकर 100 के दरमियान आता है तो समझें आपको एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करनी होगी ताकि आप अपने कीवर्ड को उस स्पेसिफिक रैंकिंग में ऊपर पहले पेज पर लेकर आ सकें। कीवर्ड डिफ़िकल्टी से आपको ये भी पता चलता है कि आपकी कंपटीटर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो किस हद तक अपने कंटेंट को बेहतर बना रहे हैं जिसकी वजह से वो आपसे ऊपर हैं या फिर जो रैंकिंग में बेहतर हैं। आप उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको समझ सकते हैं कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप भी अपने कीवर्ड को या अपने वेब पेज को उस कीवर्ड के साथ रैंक करना चाहते हैं तो आपको उनसे बेहतर काम करना होगा, अपने कंटेंट को भी लेकर और अपनी वेबसाइट और वेब पेज को भी लेकर। एसईओ, वर्डप्रेस और डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक इन डेप्थ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ भी सकते हैं। See you in the next video. Have a great day. Allah Hafiz.